हेलो नमस्ते मित्रों, जय जय मेवाड़ की धरती की, जय जय हल्दी घाटी की और जय जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। इसलिए क्योंकि अभी मैं जिस जगह पर आया हूँ वो राजसमंद में शूरों वीरों पराक्रमों की तपस्वियों की भूमि है और इसी मिट्टी में इसी क्षेत्र में महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि उनके बारे में बहुत सी स्मृतियाँ, उनके जीवन के चरित्र और उनकी वीरता और शौर्य त्याग समर्पण की जो गाथा है वो इस पूरे क्षेत्र के कण कण में वाकिफ़ है, उससे जुड़ी हुई है। तो ऐसे स्थान पर मैं आया हूँ जिसका नाम है महाराणा प्रताप म्यूज़ियम। यह नाथद्वारा से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर हल्दी घाटी क्षेत्र है जिसके अंदर यह आता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एंट्री का 120 रुपये का टिकट है अभी, और एंट्री करने के बाद में इसमें क्या क्या है वो आप देखिए मेरे साथ में इस वीडियो में पूरा। आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि इसमें प्रवेश द्वार है और टिकट विंडो किस तरफ है, उसके बाद आगे। मित्रों, महाराणा प्रताप म्यूज़ियम के बाहर का व्यू आप देखिए। इस तरफ से रोड आ रही है और यहाँ पर आप नाथद्वारा से आ सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया पहले ही। और ये जो है वो इसका प्रवेश द्वार है। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं आज और प्रवेश द्वार के पास में यह टिकट विंडो है और यहाँ से आपको टिकट लेना है। और इसके साथ साथ में आप यहाँ बाहर भी थोड़े से दर्शन है वो कर सकते हैं कुछ यहाँ मेवाड़ भूमि के, और इस तरफ भी देख सकते हैं। और बाकी जो है वो सामने बहुत सारे स्टॉल्स और दुकानें हैं और यहाँ क्या क्या है इस म्यूज़ियम में वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस म्यूज़ियम में आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। और बाकी आपको इधर से एंटर होना है आगे जा कर के। मित्रों देखिए, जैसे ही आप भीतर आएंगे आपके सामने ये मेवाड़ के पराक्रमी, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ ये भामाशाह हैं और झाला मन्ना हैं इनमें, और हकीम खां सूरी हैं और राणा प्रताप हैं, और इन सब के स्टेचू हैं जो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। इनके साथ में यह स्टेचू भी आप देख लीजिए। बाकी यह देखिए आप, इस तरह जो है वो युद्ध का एक तरह से जीवंत इसमें स्टेचू बना हुआ है और हाथी पर सवार हैं, चेतक पर सवार हैं। इधर और आपके स्टेचू हैं वो आप देखेंगे। और पीछे जो है वो म्यूज़ियम है और एंट्रेंस करते ही इस तरह से आपको नज़र आएगा यहाँ पर। और जैसे लिखा हुआ है कि कब इसका अनावरण हुआ इन स्टेचूज़ का, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब एक नमनीय, दर्शनीय और वंदनीय एक स्थल है यह। और यहाँ इस तरफ और देखिए कैसा है, ऊपर और बना हुआ है। और ये संग्रहालय का इस तरफ बोर्ड लगा हुआ है और इस तरफ भी कुछ परिसर है पीछे। और आप देखेंगे कि ये चेतक का एक खूबसूरत यहाँ स्टेचू बना हुआ है। चेतक जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, नमनीय है, वंदनीय है। और चेतक का स्टेचू देखिए खूबसूरत। और यहाँ पर क्या है, आगे चलते हैं तो उसमें म्यूज़ियम आएगा, वहाँ देखते हैं। फ्रेंड्स, इस बाहर के परिसर को विज़िट करने के बाद में हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और अंदर देखिए जाने के लिए यहाँ काफ़ी भीड़ है। अभी बहुत से गुजराती और अदर टूरिस्ट हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर, और अंदर एंट्री दी जा रही है। अंदर साउंड सिस्टम होता है, ऑडियो वीडियो, उसके अंदर दिखाया जाता है हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप के बारे में ऐतिहासिक प्रसंगों को दिखाया जाता है। जैसे कि इन स्टेचूज में भी आप देख पा रहे हैं, इन ऐतिहासिक प्रसंगों को ऑडियो और वीडियो साउंड सिस्टम के द्वारा दिखाया जाएगा। कई सारे क्लिप्स हैं वो दिखाई जाएगी फिल्म में, तो वो सब अंदर देखेंगे हम। फ्रेंड्स, अंदर एंट्री करते ही आपको ये वीर शिरोमणियों की प्रतिमा स्टेचू नज़र आएंगी। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर स्थान के बारे में। और उसके बाद में सिद्धनाथ जी के दर्शन हैं। उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध की अमर गाथा को भी यहाँ दर्शाया गया है। आगे इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है।
उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी शिवानी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेमान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की।
1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। मित्रों, इस तरह से ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके सेनापतियों की, मेवाड़ की धरा के वीर सपूतों की गाथा सुनने के बाद जब बाहर आते हैं तो यहाँ इस तरह के जो है वो कुछ आपको नज़र आएंगे दृश्य, और कुछ विश्राम के लिए बने हुए हैं। और आगे की तरफ जो है वो मेवाड़ आर्ट है, उसके कुछ यहाँ नमूने हैं पेश किए गए हैं, फॉर सेल हैं। और यहाँ पर भी कुछ बने हुए हैं, प्रतिकृतियाँ बनी हुई हैं जो मेवाड़ की संस्कृति को दर्शाती है, जिनमें आप देख सकते हैं जैसे कालबेलिया है, उसकी प्रतिकृति को यहाँ पर देख सकते हैं। एक गाड़ी है जो यहाँ की ट्रेडिशनल गाड़ी है, गाड़ियाँ लोहार हैं, उस समुदाय के लोग हैं वो किस तरह काम करते हैं उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। और बहुत मेहनत कश होते हैं पहाड़ के यहाँ के लोग, और ये सब दिखाया हुआ आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या है। यह फ्रेंड्स यहाँ पर बोटिंग करने के लिए भी बच्चों के हिसाब से बना हुआ एक पॉन्ड जैसा है, और बाकी यहाँ ट्रेडिशनल और जो आर्ट हैं उसको दिखाया गया है। थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिशनल आर्ट यहाँ का। जैसे आप देखेंगे यह बैलों के द्वारा कुएं से पानी निकालने का जो प्राचीन समय में तरीका होता था उसको दिखाया हुआ है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर भी आप देखिए बैल और बैलों की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई हुई है काफ़ी सारी। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप जो म्यूज़ियम है हल्दी घाटी, उसके भीतर पूरी शेयर करने के बाद में ऑडियो वीडियो क्लिप्स सब देखने के बाद में इस भूमि के प्रति दिलों में भावों को बहुत ज़्यादा संजोने के बाद में हम जो है वो बाहर आ चुके हैं। और पीछे जो देख रहे हैं आप वही म्यूज़ियम था पूरा। आपने भी हमारे साथ में इस ऐतिहासिक स्थल, इस वीर शिरोमणि भूमि के प्रसंगों को ज़रूर देखा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मोहित जांगीड़ ब्लॉग।